भिवंडी महानगरपालिका के उपमहापौर तारिक अब्दुल बारी मोमिन की सदस्यता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उनके ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोकण मंडल जाति सत्यापन समिति में शिकायत दर्ज होने के बाद शहर की राजनीति में हड़कंप मच गया है। तारिक मोमिन फिलहाल भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका के उपमहापौर है। पूर्व नगरसेवक इस्माइल रंगरेज ने शिकायत में आरोप लगाया है कि तारिक मोमिन ने मोमिन जाति के आधार पर ओबीसी आरक्षण कोटे से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जबकि उनका जाति प्रमाण पत्र कथित रूप से फर्जी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि मोमिन का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और उनके पुश्तैनी सरकारी दस्तावेजों में मोमिन उपनाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। शिकायत में लगभग 25 दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और राजस्व अभिलेख शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि तहसीलदार कार्यालय से गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल किया गया। महाराष्ट्र में आरक्षण लाभ के लिए पूर्वकालीन या पुराने वैध दस्तावेजों के आधार पर जाति सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य मानी जाती है और ऐसे मामलों की जांच समिति द्वारा की जाती है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि अब तक 3 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन तारिक मोमिन की ओर से 1967 से पूर्व का कोई ठोस प्रमाण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार यदि आगामी सुनवाई में वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तारिक मोमिन की नगर सेवक और उपमहापौर दोनों पदों की सदस्यता समाप्त होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में पहले भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामलों में जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द होने के उदाहरण सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जब उपमहापौर तारिक मोमिन से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह कांग्रेस और स्थानीय सियासी समीकरणों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये आप सभी पत्रकारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस मसले को कवरेज करने के लिए आप लोग सब मेरे पास में आए और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं पूरी खुलासे के साथ और सच्चाई के साथ भिवंडी आवाम को ये मसला पूरा खुलासे से मैं करूंगा। सबसे पहले तो देखिए कि मेरा जो आरोप या जो मैंने एलिगेशन इसके ऊपर लगाया हूं वो मैंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर में लगाया हूं। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये तकरीबन 300 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश किया हूं। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश से तारिक अब्दुल बारी मोमिन जो हमारे वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक है और हमारे शहर के उप महापौर है, वो जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं भी बिलोंग करता हूँ। दूसरी चीज, वो प्रतापगढ़ जिले से है, उस प्रतापगढ़ जिले से मैं भी हूँ। उनकी कास्ट मोमिन ओबीसी में आती है, मेरी कास्ट रंगरेज ओबीसी में आती है। मेरा विरोध इस बात पे नहीं है। मेरा विरोध इस बात पे है कि तारिक अब्दुल बारी मोमिन जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था जनवरी के अंदर में वार्ड नंबर 9 के अंदर में चुनाव ओबीसी से, तो उस वक्त उन्होंने कम्युनिटी के सामने जो है ना राइटिंग में लिख के दिए थे उन्होंने कि मैं चुनाव जीतने के बाद में अपनी प्रावा जो है 1967 के पहले का प्रावा कमेटी के सामने पेश कर दूंगा। तो जब चुनाव 2026 के अंदर में 16 जनवरी को डिक्लेयर हो गया था, 2, 5, 10 दिन 15 दिन के अंदर में इनको कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन स्क्रूटनी कमेटी को दिया, डेट लगी, उस डेट के अंदर में भी इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इनके 4 फादर जो है, जो इनके पिताजी है, इनके दादा है, इनके परदादा है, ये सब प्रतापगढ़ जिले से है और वहां पर मोमिन जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर में मोमिन नहीं लिखा है। लेकिन जो माइग्रेंट फैमिलीज होती है जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आते हैं, तो उनको भी ओबीसी वैलिडिटी करके मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि 1967 के पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप यहाँ के रेसिडेंस थे, आप यहाँ पर आपका जो है कास्ट उस जगह पे लिखा हुआ रहना चाहिए 1967 के पहले के प्रावा में। प्रावा आप अगर बाद में बनाते हो 67 के बाद, मान लो आप 80s में बनाते हो, 85 में बनाते हो, 90 में बनाते हो और उसमें मेंशन करते हो 1967 के पहले का, तो ये गवर्नमेंट में वैलिडिटी के लिए अप्रूवल नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इनके परिवार के अंदर में जो कई लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं और कई लोगों को वैलिडिटी मिली है, तो ये अपनी जो वैलिडिटी इनके परिवार के लोगों को मिली है उसका जो प्रावा है ये पेश कर दे कमेटी को और कमेटी इनको दे दे वैलिडिटी। लेकिन प्रावा वैलिडिटी के लिए काबिल नहीं है, इनकम्प्लीट प्रावा है
और ये चुनाव जो लड़े थे वो गलत तरीके से वार्ड नंबर 9 के अंदर में ये चुनाव लड़े और गलत तरीके से ये जीत के ये उप महापौर की कुर्सी पे बैठे हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कमेटी से ये मांग है, अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी ये मांग है कि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कायदे से की जाए, सही तरीके से की जाए, और कोई खोटा पेपर अगर ये लगाते हैं और ऐसा पेपर अगर ये लगाते हैं कि इनके पूरे परिवार के अंदर में वो पेपर ना लगाओ और लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाए और वैलिडिटी लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा पेपर जो लेके आया है ये खोटा पेपर है और ये अपनी वैलिडिटी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों के सामने जरूर ये बात रखना चाहूंगा कि तारिक अब्दुल बारी मोमिन को बचाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, जिनका नाम भी मैं जानता हूं लेकिन मैं अभी फिलहाल नाम ना लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तहसीलदार के अंदर में, प्रांत के अंदर में और भिवंडी कॉरपोरेशन में, राशनिंग ऑफिस के अंदर में, चुनाव आयोग के अंदर में आज तकरीबन मेरा लगभग महीना पूरा होने वाला है। मैंने सब जगह आरटीआई लगाया लेकिन एक जगह से भी मेरे को आरटीआई का जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, तारिक अब्दुल बारी जो इनके वालिद बारी है, इन्होंने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट औरंगाबाद से बनाई है। तो जब फादर ने औरंगाबाद से कास्ट सर्टिफिकेट बनाई है और उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर में तारिक अब्दुल बारी ने अपनी सर्टिफिकेट बनाई है, तो इनको अपने पिताजी का सबसे पहले प्रावा देना है कि औरंगाबाद से ये थे और इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो कमेटी के सामने रख दे। तो ये अपने पिताजी का भी नहीं रख रहे, अपना भी नहीं रख रहे। दूसरी बात, इनके पिताजी औरंगाबाद से बना रहे और पिताजी के 4 भाई भिवंडी से बना रहे और ये पांचों के पांचों जो है उत्तर प्रदेश से है और उनके डॉक्यूमेंट वहां इलेक्शन कार्ड, उनके वोटर लिस्ट, उनके राशन कार्ड, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जमीन के 7/12 सब यूपी के। और आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि कमेटी के अंदर में जब 12 तारीख को पहली हियरिंग हुई, उस हियरिंग के अंदर में जो डॉक्यूमेंट मैंने पेश किया था कमेटी के सामने, कमेटी के आदेश के हिसाब से मुझे कहा गया कि ताबड़तोड़ आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपोनेंट यानी के तारिक बारी अब्दुल मोमिन को देना है। मैंने वहां पर सबमिशन करवा दिया। 23 तारीख को जब मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के कमेटी के सामने रखा तो कमेटी ने वहां पर मुझे ये आदेश दी थी कि आपको ये डॉक्यूमेंट ताबड़तोड़ इनको देना है। मैंने वो टाइम पे भी डॉक्यूमेंट इनको पूरा दे दिया। उस टाइम पे कमेटी ने तारिक अब्दुल बारी मोमिन को 30 तारीख का टाइम दी थी कि 30 तारीख आपको 1967 के पहले का प्रावा सबमिट करना है। जब 30 तारीख को हम लोग वहां पर मौजूद थे कमेटी के सामने, इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट दिया वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया गया। हम लोगों को ये कहा गया कि आप अर्जी दीजिए और आपको डॉक्यूमेंट दी जाएगा। तो हम लोग ने कहा ठीक है और हम लोग ने वो अर्जी दे दी है। लेकिन अर्जी देने के बाद में 31 मार्च को छुट्टी थी। फिर 1 अप्रैल को जब हम लोग वहां गए तो हम लोग को बोले नहीं अभी नहीं मिलेगा और बाद में मिलेगा। ऐसा कई मरतबा हम लोग ने वहां से कांटेक्ट किए, जाने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्यूमेंट हम लोगों को अभी तक प्रोवाइड कमेटी नहीं कर रही है। हमारे डॉक्यूमेंट जगह पे ऑन द स्पॉट उनको देने के लिए कहा गया और उनके डॉक्यूमेंट अभी तक हम लोगों को नहीं दिए। मेरा ये मानना है कि ये लोग कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपने दादा का जो अब्दुल रहीम नाम है उनका या अपने बड़े अब्बा का किसी का डॉक्यूमेंट ये लोग इस तरीके से बनाने की कोशिश में है भिवंडी में कि भिवंडी में ये कहीं रहते थे और किसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और ये फेक डॉक्यूमेंट बना के ये कमेटी के सामने प्रोसीड करेंगे और उसी बेस के ऊपर में ये वैलिडिटी लेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तो मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं, खास तौर से भिवंडी शहर की स्कूल के जो टीचर्स है, जो HM है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा नाम जो इनके फैमिली से मैच होता हो, आप अगर इनको सर्टिफिकेट देंगे वो नाम का, तो ये लोग कमेटी के सामने रखेंगे और उसकी स्क्रूटनी होगी, उसकी रिसर्च होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष, कोई बेगुनाह टीचर इसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाए और बेचारा फंस जाए, जिसको मालूम ना हो कि ये काम चल रहा है। तो मेरी ये अपील आप लोगों के माध्यम से आवाम को है। आपको मुझे इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में तकरीबन 1 हफ्ते के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इनके डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फाइड है। कहाँ से पता चला आपको ये चीजें? ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी कैंडिडेट जो लड़ते हैं चुनाव, तो वो अपने एफिडेविट के अंदर में पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो हमको कॉर्पोरेशन से, अपना चुनाव आयोग से मिलता है। ये सवाल तो इलेक्शन, आपको पहले भी कहा कि जब
जो ओबीसी से कैंडिडेट होता है जी। उसको अपने डॉक्यूमेंट जो है कोकण आयुक्त के सामने, कमेटी के सामने पेश करना पड़ता है और वहां से उसको एक लेटर लेना पड़ता है। वो लेटर चुनाव आयोग को देके चुनाव के अंदर में पार्टिसिपेट करना होता है। लेकिन 1967 के पहले का पुरावा ना देते हुए इसने बाकायदा राइटिंग में ये लिख के दिया है वहां पर कि मैं चुनाव जीतने के बाद में आपको ये पुरावा पेश करूंगा। तो उसको वहां से वो स्लिप मिली और वो चुनाव लड़ा है।